Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creators YouTube channel with another episode of Learn Engineering. और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर चार्जिंग. तो ये जो है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए काफी बढ़िया सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उनसे जो है ना इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है. अब मेरे भाई, अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर चार्जिंग क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए and you should be capable enough to answer. That is what my objective is, कि मेरे किसी बच्चे को कोई टेक्निकल इंटरव्यू फेस करना पड़े तो ये जो छोटी मोटी टर्म होती है इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इनके बारे में उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया जरूरी है. तो चलिए यार शुरू करते हैं आज का एपिसोड. लेकिन इससे पहले बच्चों हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार सारे सेशंस को लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी ये इनिशिएटिव्स ग्रो होंगे. अदरवाइज ये इनिशिएटिव्स हमारे अधूरे रह जाएंगे, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका पर्पस कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर. इसके अलावा बेटा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT. आज तक बच्चों में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी बच्चे सक्सेसफुल रहें, हमारे सभी बच्चे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आगे रहें. किसी भी एग्जाम के लिए एम करें तो सफिशिएंट नॉलेज हो, स्ट्रैटेजी हो, मोटिवेशन हो, और फिर उस एग्जाम को आप लोग बेहतरीन रैंक से निकालें. लेकिन यार हम लोग जो मेहनत करते हैं वो आप तक सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से नहीं आती है, बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी आती है. तो इसीलिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल्ड रखो बच्चों. उसके बाद आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो. बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है. तो चलो यार आ जाते हैं. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर चार्जिंग? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया आपसे, मैं इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता हूं. आप किसी PSU का इंटरव्यू देने वाले हो, किसी स्टेट इंडस्ट्री का देने वाले हो, किसी IIT NIT का देने वाले हो, डेफिनेटली दे कैन आस्क दिस थिंग. तो भाई चलते हैं, क्या है ये चीज. तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर चार्जिंग की, तो बेटा इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है व्हेन द ट्रांसफॉर्मर इज फर्स्ट पुट इनटू सर्विस. देखो जब ट्रांसफॉर्मर पहली बार चालू किया जाता है ना, तब ट्रांसफॉर्मर चार्जिंग की बात आती है. और ये जो है फर्स्ट यूज आफ्टर कंस्ट्रक्शन और आफ्टर मेंटेनेंस. अब मान लो ट्रांसफॉर्मर को काफी देर के लिए बंद कर दिया, उसकी सर्विसिंग की गई, उसे रिपेयर किया गया, उसके बाद जब पहली बार ये स्टार्ट होगा, देन दिस टर्म विल कम इनटू इफेक्ट, दैट इज द चार्जिंग करंट. तो ट्रांसफॉर्मर में तब जो करंट फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा? चार्जिंग करंट. तो बेटा चार्जिंग मींस टू कनेक्ट द ट्रांसफॉर्मर टू द सप्लाई. बहुत सिंपल सा मतलब है ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से जोड़ना. देखो जैसे अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की चार्जिंग कब होती है? जब उसे एक बैटरी से जोड़ देते हो और उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है, करेक्ट. ऐसे ही बेटा जब ट्रांसफॉर्मर की बात आती है तो ट्रांसफॉर्मर इज अ मैग्नेटिक सिस्टम. तो ट्रांसफॉर्मर की चार्जिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है? जब ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टैब्लिश हो जाता है, और इस फिनोमिना को अब हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर चार्ज हो गया. जैसे कैपेसिटर पे अगर चार्ज स्टोर होगा, उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, दैट इज सेड टू बी चार्जिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. तो बेटा देखो जब सप्लाई से कनेक्ट होता है तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है. मेरे सभी बच्चे जानते होंगे मैग्नेटाइजिंग करंट इज व्हाट? द करंट रिक्वायर्ड बाय अ ट्रांसफॉर्मर टू सेट अप द फ्लक्स. तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है टू मैग्नेटाइज द कोर एंड मीट अप विद द कोर लॉसेस. कोर लॉसेस के करस्पॉन्डिंग ये कौन सा करंट लेता है? IW. और मैग्नेटाइज करने के लिए कोर को ये लेता है I म्यू. इन दोनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एज I0. लेकिन बेटा क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर के स्टार्टिंग में ये करंट बहुत हाई होता है, इसीलिए स्टार्टिंग पे जो प्रॉब्लम होती है दैट इज द करंट इन रश. स्टार्टिंग पे बहुत हाई करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा ड्रॉ कर लेता है, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कॉल्ड एज द करंट इन रश. तो भाई क्या होता है, देखो अगर सप्लाई वोल्टेज को हम कोसाइन टर्म माने, सप्लाई वोल्टेज को कोसाइन टर्म माने,
तो आइडियली मेरा फ्लक्स जो है उससे 90 डिग्री लैगिंग होना चाहिए। तो फ्लक्स आना कैसा चाहिए भाई? फ्लक्स आना चाहिए मेरा साइन, फ्लक्स आना चाहिए साइन। दिस इज द डिजायर्ड फ्लक्स। ठीक है, लेकिन बेटा फ्लक्स ऐसा आता नहीं है। देखो ये डिजायर्ड हमने दिखा रखा है ना, ग्रीन वाला डॉटेड, कि अगर वोल्टेज को यहाँ पे इन्होंने साइन टर्म माना हुआ है, तो कोसाइन की जगह ना बेटा यहाँ पे आप कर लो कि अगर वोल्टेज एक साइन टर्म है, तो वोल्टेज साइन टर्म है तो फ्लक्स कैसा है? माइनस कॉस है। फ्लक्स कैसा है? माइनस कॉस है, इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये हमारा डिजायर्ड फ्लक्स होता है। लेकिन क्या होता है ना बेटा, फ्लक्स जब तक ट्रांसफॉर्मर चालू नहीं हुआ तब तक जीरो था। जब तक ट्रांसफॉर्मर चालू नहीं हुआ तब तक फ्लक्स जीरो था ऐसे। अब अचानक से आप कह रहे हो कि आपको -φm मिलने लगे। φm माने मैक्सिमम फ्लक्स, तो आपको -φm मिलने लगे अचानक से, तो सडनली फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि हर मैग्नेटिक सिस्टम का एक अपोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इनर्शिया। ठीक है, मैग्नेटिक इनर्शिया। अब इस कारणवश क्या होता है बेटा कि जो हमारा फ्लक्स आता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और जीरो से स्टार्ट होके ना क्या होता है, वो वोल्टेज की पहली साइकिल में 2φm तक चला जाता है। जहां पे पहले वो सिर्फ φm तक जाता, अब वो 2φm तक चला जाता है। सर ये कैसे पता? बेटा कुछ भी नहीं किया, वोल्टेज का ना इंटीग्रेशन कर लो। आप ऐसा सोच लो कि वोल्टेज है E sin ओमेगा t, इसको आपने लिख लिया n dφ/dt। यहां से अगर आप फाई निकालेंगे बच्चों, तो फाई का ना कुछ फंक्शन ऐसा आएगा E/ωn 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब 1 माइनस कॉस ओमेगा टी में अगर आप पाई डालोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, इसीलिए मैंने बोला 2φm। अब बेटा जब इतना हाई फ्लक्स चला जाता है ना, रिक्वायर्ड फ्लक्स से दुगना, तो इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का कोर हमारा सैचुरेट कर जाता है, और सैचुरेशन के कारण बहुत ही हाई करंट हम ड्रॉ करते हैं। करंट का ग्राफ कैसा हो जाता है? पी की चोंच वाला, बहुत हाई करंट आने लगता है ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ द कोर, दैट इज कॉल्ड एज इनरश। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 जो फ्लक्स के अंदर ट्रांजिएंट बना ये डाई आउट हो जाता है, और फाइनली फ्लक्स की हमें एक ग्रीन वाली वेवफॉर्म ही मिल जाती है। यहां पे देखो क्या है ना, फ्लक्स के अंदर दो टर्म आ रही है, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो 1 जो है ना वो ट्रांजिएंट है। आप कहोगे सर ये डाई आउट तो हो ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट है। और दूसरा तो हमने ये पढ़ा है, कांस्टेंट माने स्टेडी स्टेट। बेटा एसी के अंदर कांस्टेंट वाली टर्म स्टेडी स्टेट नहीं होती, एसी के अंदर साइनोसॉइडल वाली टर्म स्टेडी स्टेट होती है। तो ये कांस्टेंट वाली टर्म ट्रांजिएंट है, लेकिन मैंने आइडियल ट्रांसफॉर्मर माना है, इसीलिए ट्रांजिएंट कांस्टेंट आ रहा है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में ट्रांजिएंट डीके होता है। तो जब ट्रांजिएंट डीके करता जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, माइनस कॉस। माइनस कॉस माने जो फ्लक्स पहले से आना चाहिए था। अब ये फ्लक्स हमारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर बचेगा, इनरश करंट भी खत्म हो जाएगा, एक स्टेबल करंट आपका फ्लो करेगा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के अंदर। तो पहली कुछ साइकिल के अंदर बेटा सैचुरेशन आ जाता है कोर का, जिस कारण से बहुत हाई करंट ड्रॉ करता है। दैट इज द प्रॉब्लम इन द स्टार्टिंग और चार्जिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो हमें ट्रांसफॉर्मर ऐसा बनाना पड़ता है जो कि इस स्टार्टिंग के हाई करंट को झेल पाए, इस स्टार्टिंग के इनरश करंट को टॉलरेट कर पाए। ठीक है, अब बात यह आती है कि व्हाई इज इट डन। तो बेटा इसका रीजन क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मर मिनरल ऑयल के अंदर रखा जाता है फॉर कूलिंग और इंसुलेशन पर्पस। अब अगर ऑयल को अगर इंसुलेशन प्रोवाइड करना है बिटवीन द कोर एंड द टैंक, तो टैंक शुड बी एब्सोल्युटली मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर इज अ कंडक्टिंग एलिमेंट। तो इसीलिए बेटा जब शुरुआती टाइम होता है ना ट्रांसफॉर्मर का, तो उस समय पे हाई करंट से ट्रांसफॉर्मर हीट अप हो जाता है, तो हम उसे पहले ना नो लोड पे चलाते हैं, हम लोड लगाते ही नहीं है। हम ट्रांसफॉर्मर को ड्राई रन कर देते हैं, एक तरह से हम क्या कर देते हैं ना, नो लोड पे उसको रन कर देते हैं और उसे हीट अप होने देते हैं। अब जब ट्रांसफॉर्मर हीट अप होता है तो क्या होगा, ऑयल हीट अप होगा, तो जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो ब्रीदर के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ब्रीदिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के थ्रू मॉइस्चर जो है ब्रीदर के थ्रू एक्सहेल कर देता है ट्रांसफॉर्मर, या बाहर भेज देता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर का जो ऑयल है
या टैंक के अंदर का जो मॉइस्चर है वो गायब हो जाता है और इंसुलेशन आपको प्रॉपर मिल जाती है। ठीक है, तो यानी कि क्या मतलब हुआ, चार्जिंग का मतलब है जब पहली बार ऑन करते हैं तो इनरश करंट आता है। चार्जिंग करना क्यों जरूरी है, एक बार उसे नो लोड पे क्यों चलाते हैं, ताकि वो हीट अप हो जाए, उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए ब्रीदर से, फिर ट्रांसफार्मर को आप लोड लगा के आराम से चला सकते हैं। इनरश करंट को झेलने लायक ट्रांसफार्मर को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आएगा ही आएगा, भले ही फ्लक्स 2 तक ना जाए लेकिन 5 से ऊपर जाएगा, ये पक्का है। तो इनिशियली हाई करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करेगा, ये भी पक्का है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आगे आपसे अगर कभी भी ये सवाल पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर इन ग्रेट डिटेल, ताकि सामने वाले को भी इंप्रेशन लगे कि भाई मैंने पूछा और इस बंदे को अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी थी। ठीक है, और बच्चों अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, 8 तारीख यानी कि संडे होने वाला है कॉम्बैट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बेटा, तो एनरोल कर लीजिए, कोड लगा देना अंकित ESE एनरोलमेंट के टाइम पे, यहां से आपको इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे और कॉम्बैट के लिए एनरोल भी कर सकते हो। तो एक ही चाबी है हर ताले की, और मेरे साथ बेटा मशीन तैयार कर सकते हो आप प्लस पे अगर आते हो। बहुत ही जल्द हम लोग सिंक्रोनस स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ डेली क्लास चलती है 7 AM से 9 AM, 10 AM से 12 नून। इसके अलावा 2 PM पे मैं स्पेशल क्लास के अंदर PS भीमरा सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और 5 PM पे मैं बच्चों के डाउट्स लेता हूँ डेली ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। तो अगर चाहते हो बेटा मैं आपके साथ भी इतनी मेहनत करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ, और प्लस पे आने का रास्ता आप जानते हो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आप पेमेंट करते टाइम कोड लगा दें अंकित ESE। अब बेटा यहाँ पे जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो ना, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा 2 साल का आइकॉनिक लेना, क्योंकि यहाँ ना आपको मेरे अलावा एक पर्सनल कोच भी मिल जाएगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, वो भी आपको ना डे एंड नाइट मदद करेगा। आप डेली उससे बात कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, कहीं भी फंस रहे हो तो पूछ सकते हो, एक टीम मिल जाएगी इमीडिएट डाउट सॉल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी अगर आप आइकॉनिक लेते हो। और 2 ईयर क्यों सर, 1 ईयर क्यों नहीं? बेटा देखो आज के टाइम में मल्टीपल फॉर्म्स निकलते हैं और सभी फॉर्म्स को एक साथ टैकल करना बहुत टफ है, लेकिन अगर आप एक श्योर शॉट चांस चाहते हो जॉब का तो 2 साल का लो, आप मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और अमाउंट माना कि हाई है, बट यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट और यू कैन पे इट यूजिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम अनअकैडमी। बट फिर भी अगर ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं, आप 2 ईयर प्लस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच, टेस्ट एनालिसिस और इसके अलावा इमीडिएट डाउट सॉल्विंग के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, ठीक है, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें रहेंगी। बस वो पर्सनल कोच और वो सेल्फ स्टडी में मदद वाला पार्ट चला जाता है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट हो, खुद से पढ़ सकते हो, देन प्लस वुड बी बेस्ट फॉर यू। अब आप जो भी डिसीजन लेते हो ना बेटा, आप यहाँ पे बस कोड याद रखिए अंकित ESE, जो कोड आपको और मुझे कनेक्ट करवाता है, क्योंकि इस कोड के माध्यम से मैं आपकी मदद कर पाऊंगा एग्जाम क्लियर करने में। और साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ भाई, यहाँ डेली क्विजेस कराते हैं हम लोग, तो आप लोग डेली compete करो ऑल इंडिया लेवल पे लाइव। यहाँ पे ऑलरेडी 18,000 स्टूडेंट्स हैं बेटा इलेक्ट्रिकल ECE के, तो compete करके आपको भी मज़ा आएगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है, और वो भैया बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 41 में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर से आपकी नॉलेज को ले जाएंगे नेक्स्ट लेवल।